कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा स्कूल की कक्षा में बैठा है। उसकी आंखों में सपना है और दिल में सिर्फ एक इच्छा, पढ़ने की। वह हाथ उठाता है और कहता है, गुरुजी, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जवाब में आता है, नहीं, तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, वह कोई और बच्चा नहीं बल्कि भारत के महान नेता, महान विचारक भीमराव रामजी आम्बेडकर थे। उस समय भारत में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। समाज में लोगों को ऊंच नीच में बांट रखा था। संस्कृत भाषा को पवित्र और ऊंची जाति की भाषा माना जाता था। ऐसा समझा जाता था कि केवल कुछ खास लोग ही पढ़ सकते हैं। लेकिन बाबा साहब बचपन से बहुत तेज और जिज्ञासु थे। उन्हें हर विषय में रुचि थी। वे सिर्फ पढ़ना चाहते थे, सीखना चाहते थे। जब उन्होंने संस्कृत पढ़ने की इच्छा जताई तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। उन्हें कहा गया, तुम्हारे लिए संस्कृत नहीं है, तुम कोई और भाषा पढ़ लो। सोचिए, एक बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। क्या सिर्फ जन्म के कारण किसी को शिक्षा से रोका जा सकता है? लेकिन दोस्तों, यही अपमान आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने ठान लिया, अगर एक दरवाजा बंद होगा तो मैं 100 दरवाजे खोलूंगा। उन्होंने पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत कर दी। वे दिन रात किताबों में डूबे रहते। ज्ञान ही उनका हथियार बना। आगे चलकर वही बच्चा विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचा। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति में महारत हासिल की और अंत में उन्हीं के नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ। जिसे संस्कृत पढ़ने से रोका गया, उसी ने पूरे देश के लिए कानून की किताब लिख दी। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक संदेश है। शिक्षा किसी की जागीर नहीं होती। ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होता। अगर आपको रोका जाए तो समझ लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। बाबा साहेब ने बदला नहीं लिया, उन्होंने नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने पढ़ाई से जवाब नहीं दिया, उन्होंने संविधान से जवाब दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होती है, जन्म से नहीं। दोस्तों, अगर बाबा साहब उस दिन निराश होकर बैठ जाते तो शायद आज लाखों लोगों को उनके अधिकार न मिलते। इसलिए अगर जिंदगी में कभी आपको रोका जाए तो हार मत मानिए, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो मुश्किलों के सामने झुकते नहीं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम।